अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कमेंट्स पे वीडियो बना रहे हैं। जो आप लोगों ने सवाल किए हुए हैं उन सवालों के जवाब देने हैं। जो टिकटॉक पे एक कमेंट्स पे वीडियो बनाती हूँ, यहाँ एक वीडियो में कम से कम 8-10 देखते हैं कितने कमेंट्स पे रिप्लाई बनता है, दे सकते हैं हम। ठीक है, सबसे पहला सवाल है, प्रेगनेंसी में कितने महीने तक हम बिस्तरी कर सकते हैं। देखिए, हमल के दौरान अगर आपको डॉक्टर ने मना किया है तो फिर आपको परहेज करने की जरूरत है, अदरवाइज आपको परहेज करने की जरूरत नहीं है। अगर प्लेसेंटा आपका आगे है या कोई मसला है, वक्त से पहले बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें डॉक्टर ने आपको कहा है कि अगर आप हम बिस्तरी करेंगे तो आपको नुकसान होगा या आपके बच्चे को नुकसान होगा, तब आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको आपके डॉक्टर ने मना नहीं किया तो कोई मसला नहीं है, आप पूरे 9 महीने तक भी हम बिस्तरी कर सकते हैं। हाँ, आपने रात को हम बिस्तरी की है, सुबह आपका ऑपरेट है या सुबह आपको नॉर्मल डिलीवरी हो गई है तो अभी इट्स ओके, कुछ नहीं होगा। ना ही आपके हस्बैंड के अंदर डिस्चार्ज होने से कुछ होगा, बच्चे को नुकसान होगा, ना आपको होगा, बल्कि इसका फायदा होगा। फायदा ये होगा कि नॉर्मल डिलीवरी में आसानी होगी। आखिरी 3 महीनों में हम बिस्तरी करने से नॉर्मल डिलीवरी में आसानी होती है। वही जो इंजेक्शन हम ड्रिप में डाल के लगाते हैं, कुदरती तौर पर वही हार्मोन्स स्पर्म में मौजूद होते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगला कमेंट्स है, मैम मेरी बीवी को माहवारी बहुत कम होती है, बल्कि ना होने के बराबर होती है और अक्सर सर में दर्द रहता है। माहवारी कम होने से सर में दर्द नहीं होना चाहिए। माहवारी हर लड़की को अलग अलग हिसाब से होती है। किसी को 3 दिन, किसी को 6 दिन, किसी को 7 दिन, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, कम से कम 3 दिन। 2 दिन होती है, तीसरे दिन बिल्कुल कम हो जाती है। अक्सर लड़कियों को, ज्यादातर 100 में से 80% को ऐसा ही होता है। इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर HB कम हो, खून की कमी हो, तो भी माहवारी कम होती है। अगर कोई बच्चेदानी में प्रॉब्लम हो, जैसे कि रसोली हो गया या हार्मोन्स में खराबी हो, तो माहवारी ज्यादा या कम हो सकती है। अब आपने ये देखना है कि आपकी बीवी को जब माहवारी बहुत कम आती है, ना होने के बराबर, तो उनको वीकनेस होगी, उनको खून की कमी होगी, और भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो आप इससे घबराइए नहीं, एक बार चेकअप करवा लें सॉरी तो चेकअप करवा लें कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आपको माहवारी को बढ़ाने के लिए कोई मेडिसिन खाने की कोई जरूरत नहीं है। अगले बहन का कमेंट है, आसिमा का, 6 मंथ है, वाइट पानी आता कभी कभी, इट इज नॉर्मल। आपने टेंशन नहीं लेनी। हमल के दौरान जो वाइट पानी आता है, ये अगर ज्यादा हो, इसमें जलन हो, इसमें पेशाब करते हुए दर्द, जलन, या वैसे पेट में दर्द हो, हम बिस्तर के दौरान दर्द हो, या बुखार हो, या स्मेल आ रही हो, ये अलामत बता रही हूँ, तब आपको परेशान होने की जरूरत है। अदरवाइज आपको हमल के दौरान जितना भी पानी पड़े, आपने परेशान नहीं होना। पहले 3 महीने में ज्यादा होता है और आखिरी 3 महीने में थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि बच्चा अपनी जगह बना रहा होता है। और पहले भी 3 महीने बच्चा अपनी ग्रोथ की जगह बना रहा होता है। आखिरी 3 महीनों में बच्चा डिलीवरी के लिए नीचे आ रहा होता है। चाहे ऑपरेट ही हो, लेकिन बच्चे ने तो नीचे आना है ना। अपने कुदरती काम तो होने हैं ना, जो अल्लाह पाक ने हमारे लिए बनाए हुए हैं हमारी बॉडी में। तो हमल के दौरान पानी पड़ना नॉर्मल अलामत है। अगर उसमें अलामत जो मैंने बताई हैं वो हूं, तब आपको इन्फेक्शन होगा, उसके लिए 5-7 दिन की दवाई खानी पड़ेगी, फिर वो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है। अगला कमेंट, मैम काइंडली रिप्लाई जरूर दीजिएगा, क्या प्रेगनेंसी के दौरान मिलाप और डिस्चार्ज अंदर हो तो क्या प्रेगनेंसी हो जाती है दोबारा। देखिए, अगर एक दफा हमल है और वो कह रही है कि दोबारा से इंटरकोर्स करने से दोबारा हमल हो जाएगा, उससे प्रेगनेंसी के दौरान, देखो बहना के कमेंट्स देखें और सादगी देखें। यानी पहले से प्रेगनेंसी अगेन हो सकता है, यानी नेक्स्ट बेबी उसी में दोबारा, उसने बार बार लिखा है कि नेक्स्ट बेबी उसी के दौरान दोबारा हो सकता है। अरे मेरी प्यारी बहना, ऐसा नहीं होता। एक बार हमल हो गया, बच्चेदानी में वो पल रहा है बस, अब दोबारा नहीं होगा। हाँ, ट्विन से प्रेगनेंसी होती है, वो इकट्ठी होती हैं, 2 अंडे इकट्ठे बन के ओवरीज में से निकल के बच्चेदानी में आते हैं, वो मिलाप होगी, इकट्ठे ही हमल हो जाता है। अगर एक हमल हो गया तो पीछे और अंडे बनना रुक जाएंगे बस। फिर दोबारा से उस प्रेगनेंसी के दौरान जितनी मर्जी दफा आप करें हम बिस्तरी, दोबारा से हमल नहीं हो सकता। ठीक है। क्या लकोरिया होने से प्रेगनेंसी हो सकती है, ये क्यूट एंगल। अच्छा, क्या लकोरिया होने से प्रेगनेंसी, जी हो सकती है। अगर लकोरिया बहुत ज्यादा है, उस लकोरिया की रीजन बहुत बच्चेदानी पे पड़ी हुई है, या कोई ना कोई वजह है जिसकी वजह से, यानी कि अंडे नहीं बन रहे, अंडे बनते हैं कमजोर हैं, उस वजह से पानी पड़ रहा है,
फिर तो नहीं होगी। हाँ, अगर सिंपल लिकोरिया है तो उसमें हमल हो जाता है, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, कमजोरी में अगर अच्छा, लिकोरिया की वजह भी बहुत सी बहनें पूछती हैं, जैसे कि लिकोरिया की वजह भी मैं यहाँ पे थोड़ी सी बता देती हूँ। लिकोरिया विटामिन डी की कमी, हड्डियों की कमजोरी की वजह से भी होता है, इन्फेक्शन की वजह से भी होता है, बच्चेदानी की वजह से भी होता है। बहुत बड़ी वजह नहीं है। ज्यादातर जो अनमैरिड को होता है वो विटामिन डी की कमी की वजह से होता है, तो उनको आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी लेने से ये ठीक हो सकता है। अगली बहन का है 28 वीक्स कितने मंथ बनते हैं? 28 7 मंथ बनते हैं, 7 महीने कंप्लीट हो रहे हैं यहाँ पे 28। ठीक है, अगला कमेंट्स। डॉक्टर साहबा मुझे लास्ट पीरियड्स 3 अक्टूबर को आए थे, 3 अक्टूबर को आए थे, उसके बाद आए ही नहीं। अब मुझे कौन सा मंथ लगा हुआ है प्रेगनेंसी का, प्लीज टेल मी। अच्छा, 3 अक्टूबर, तो इसमें 7 जमा करने हैं। 3 अक्टूबर को लास्ट पीरियड डेट आई जिनको, उनके लिए तो 7 जमा करने हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 अक्टूबर से पहला दिन हमल का आपने काउंट करना है और आगे करते जाना है। 10 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 7वां महीना। ठीक है, आपको इस टाइम 7वां महीना है। 10 तारीख को, मई की 10 तारीख को 7 महीने कंप्लीट हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट कमेंट्स। बच्चे की मूवमेंट किस जगह होती है, प्लीज रिप्लाई। प्यारी बहना, बच्चे की मूवमेंट्स पेट के निचले हिस्से में हल्की सी किक की शक्ल में फील होती है। पहले बच्चा जब छोटा होता है, तीसरा महीना होता है, तो बच्चा पेट के अंदर जब हरकत करता है, जब वो हरकत फील ऐसे होती है कि बच्चा हिलता है, तो पेट को जब टांग लगती है तो वो हमें महसूस होती है। अगर वो बच्चेदानी के अंदर स्लो स्लो हरकत करता रहे, वो फील नहीं होती। तीसरे महीने में मैं अल्ट्रासाउंड करती हूँ तो बच्चों की हरकत मुझे फील हो रही होती है, नजर आ रही होती है अल्ट्रासाउंड में, तो वो आपको फील ही हो रही होती है, आपको 5वें में फील हो रही होती है। अब तीसरे में मैं जब देखती हूँ तो वो बच्चा यूं आराम से हरकत कर रहा है। अब जब उसमें थोड़ी जान आएगी, थोड़ी उसकी ग्रोथ होगी, थोड़ा वो बेहतर होगा, तो वही बच्चा फिर ज्यादा हरकत करेगा। जब वो ज्यादा करेगा तो फिर वो किक लगेगी जाके पेट पे, तो वो किक जो हमें फील होगी वो होती है तीसरे महीने में पेट के निचले हिस्से में। उसके बाद ये फील होती है थोड़ा ऊपर। पहले जब आपको फील होगी 5वें में, वो भी पेट के निचले हिस्से में से स्टार्ट होगी। उसके बाद कभी इधर, कभी इधर, कभी ऊपर, कभी नीचे, हर जगह पे घूमेगा बच्चा। कभी इधर को सर मार देगा, इधर को बाजू मार देगा, इधर को टांग मार देगा। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट कमेंट्स है। प्लीज मैम आप मुझसे इनबॉक्स में बात करें, मुझे कुछ पूछना है। अच्छा, जो ये बहनें हैं ना, उनके लिए व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, प्लीज आप वहां पे बात कीजिएगा। हर किसी की कॉल इसलिए नहीं पिक हो रही कि फेक कॉल बहुत ज्यादा आ रही है मुझे, तो मेरे जो है असिस्टेंट, वो उन्होंने कॉल बुक करनी होती है, 200 आपने देना होता, तब फिर मुझसे बात होगी। क्योंकि जो सिंसियर होगा वही जैज कैश के बारे में सोचेगा, वही जैज कैश। बहुत ज्यादा फीस नहीं है, सिर्फ 200 रुपया, वो भी इसलिए कि मुझे फेक कॉल्स में बच जाऊं और आपका ना टाइम जाया हो ना मेरा टाइम जाया हो। ये हम सदका जारिया समझ के कर रहे हैं, तो इसमें आप लोगों को मेरी हेल्प करनी चाहिए, ना कि ऐसे फेक कॉल्स करनी चाहिए। क्या फायदा फेक कॉल्स करने का। अच्छा जी, आगे। मेरी वाइफ की फर्स्ट प्रेगनेंसी है और ट्विंस है, तो 6 मंथ चल रहा है, बट मूवमेंट दिन में 1 या 2 बार हो रही है, क्या ये ठीक है या नहीं? 6 मंथ नहीं, दिन में 2 बार तो कम है, आपको चेकअप करवाना चाहिए, देखना चाहिए कि दिन में 2 बार होना बहुत कम है, कम से कम 10 बार हो। चलो 10 बार नहीं तो 8 बार तो हो। अब रात को जब अमूमन होती है ज्यादा, जब औरत लेटती है रात के टाइम सोते वक्त, उस वक्त हरकत महसूस होती है, फ्री होकर रिलैक्स होकर वो फील करे बकायदा। ज्यादा बार होगी शायद, कुछ पेशेंट्स फील नहीं कर पा रहे होते, तो अल्ट्रासाउंड में चेक करवा लें। जो बच्चे की हार्ट बीट है, जो बच्चे के दिल की धड़कन है, तो प्रॉपर पता चलेगा 1 मिनट में आपके बच्चे की धड़कन कितनी हो रही है। तो इसमें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा कि बच्चे में है वीकनेस है या नहीं है। तो आज की कमेंट्स इतने, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इंशाल्लाह कल फिर कमेंट्स पे। देखिए, मैंने वीडियो बनानी होती है, मुझे तो नहीं है कि मैं अपने से आपको बताती रहूं, जो आप लोग पूछ रहे हैं तो मैं वो बताऊंगी ना, तो मैं इसलिए मैंने कमेंट्स पे वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी है। इंशाल्लाह आज से मैं कोशिश करूंगी ज्यादा वीडियो आपके कमेंट्स पे हो, जो आपके सवाल है, जो आप पूछ रहे हैं, मैं वो आपको बताऊं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, तो यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी लाइक और प्यारा सा कमेंट, उसके बाद शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलने का। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।